नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। विषय है कलकत्ता के बारे में, यानी कि वेस्ट बंगाल के बारे में। ममता बनर्जी जो हैं वो धीरे धीरे अपना आपा खोते जा रही हैं, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें पागल औरत तक कहना खुलेआम शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के दिवालियेपन का और जिहादीपन का ये चरम सीमा है तक पहुंच गया है, पागलपन, सत्ता में किसी तरह से आसीन रहने का, कि जब हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये 5 जजेस की बेंचेस ने ये ऑर्डर दिया कि जो मानवाधिकार है उसका कितना उल्लंघन हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन बेंच जो है ये तय करे। इन्वेस्टिगेशन जो मानवाधिकार का इन्वेस्टिगेशन जो संस्था है वो देखे उसका। तो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि इसे वापस लिया जाए। इसमें जो नाम दे रखे हैं लोगों के, जिसमें उनके लोगों के शामिल होने का कहा गया है, या इसको राजनीतिक बदले से प्रेरित जो बताया गया है, जो घर फूके गए हैं उसकी जो रिपोर्ट है उसको वापस लिया जाए, कह रही हैं ममता बनर्जी। और यहाँ तक कि उनके एक सांसद हैं मदन मित्रा उनके सांसद या एमएलए हैं, वो कहते हैं कि गवर्नर एक काला कुत्ता है। मतलब धनखड़ जी के लिए, एक बुजुर्ग आदमी के लिए, इनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं जो टोटली हिंदू होते हुए भी जिहादीकरण में बस चुके हैं, जिनको आने वाले भविष्य की कोई चिंता नहीं है, ये वही कलकत्ता है जहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना करी है। ये देशभक्त पैदा हुए हैं और ये वही कलकत्ता है मित्रों, जहाँ से ऐसी विध्वंसी औरत, इससे पहले एक जिन्ना था, उसने भी कलकत्ता से ही स्पीच देकर हिंदुओं का नरसंहार करवाया था। एक और आदमी था जो जर्नल था या कर्नल था, जो पाकिस्तान से जिसको लाया गया था, उस आदमी का भी यही हाल था, वो भी इस तरह के काम करा करता था। और आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। काश इतिहास इसमें भी दोहराया जाता कि जिहादियों, जिस तरह से देश के टुकड़े करने की एक साजिश रची गई और धर्मांतरण का दौर चला, और जिस तरह से उन गद्दारों को देश के अंदर बैठे रायचंद जयचंदों ने मदद करी, लेकिन उसी के साथ ऐसे भी लोग थे जो भगत सिंह, मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस जैसे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे थे, जिनकी पवित्र आत्माओं ने इस देश को आज़ादी दिलाने में और जो बोलते थे वो करके दिखाने की हिम्मत रखते थे, और मौत के तख्त पे भी झूलते थे और अपनी ज़िंदगी की बाजी की चिंता भी नहीं करते थे, ज़िंदगी की बाजी लगा देते थे। आज ऐसे लोगों की, ऐसे योद्धाओं की ज़रूरत है। और मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि अगर आप कलकत्ता वाले मुझे सुन रहे हैं, और यहाँ भारत के एक एक कोने में एक एक व्यक्ति अगर मुझे सुन रहा है, अगर आप अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने अधिकार को नहीं लड़ेंगे, तो आप अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे? ऐसे पागल लोगों को, गलत लोगों को अगर आपने गलती से चुन लिया है या ये गलत ढंग से शासन में आसीन हो गए, इनको उखाड़ फेंकिए, ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकिए, विद्रोह करिए, सड़क पे निकलिए। ज़रूरत पड़ी तो हम सब आएंगे आपके साथ। मैं आऊँगी, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ। वो पत्थर मार रहे हैं, मैं देख रही हूँ, वो पत्थर मार रहे हैं, आप भाग रहे हैं। उन पत्थरों का जवाब हथगोलों से दीजिए वापस। पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है कि आप में कानून तोड़ने का मुकदमा दर्ज हो, कोई बात नहीं। इतनी कुर्बानी अपने घर के लिए देनी पड़ती है। जब अपने घर की बेटी पे कोई इज्जत पे हाथ डालता है तो उस समय इंसान जानो माल की चिंता नहीं करता, अपनी जान को भी हथेली में रख लेता है। उसी प्रकार से अगर आपकी भूमि पर कोई हाथ डाल रहा है, कोई गंदे हाथ, कोई जिहादी उसको हथियाना चाह रहा है, आपको बाहर खदेड़ना चाह रहा है, उसका साथ कोई दे रहा है, तो वध, हमारा शास्त्र कहता है, वो वध, वो जो कत्ल होता है वो वध होता है। और वध हमारा शास्त्र कहता है उसका वो अनुकूल है, मतलब वो करना जायज़ है। अगर इस तरह शालीनता और उदारता हमारे महाभारत काल में रही होती तो कभी भी पांडव जीत ना पाते। कृष्ण की समस्त सेना कौरव विधर्मी के साथ थी। जो कौरव विधर्मी था, 5 गांव मांगे थे। श्री कृष्ण ने ये तक कहा था
यशोदा नंदन ने ये तक कहा था, कृष्ण भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा अगर 5 गांव भी दे देते हो तो भी ये युद्ध नहीं होगा। युधिष्ठिर थे ना, हाँ युधिष्ठिर ये युद्ध नहीं करेंगे, वो फैसला वापस कर लेंगे, उनको सिर्फ 5 गांव दे दो, ये राजपाट भी नहीं चाहिए। लेकिन कौरवों ने कहा, दुर्योधन ने, कि मैं 5 गांव तो क्या, मैं 5 इंच ज़मीन नहीं दूंगा। तो अपनी भूमि के लिए, अपनी महिला सम्मान के लिए, द्रौपदी के लिए, द्रौपदी के कारण तो युद्ध हुआ ही हुआ, लेकिन युद्ध के और कारण भी थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उस अन्याय के लिए वो लड़ रहे थे। आप कब लड़ोगे? उतने हजारों लाखों की सेना से भिड़ गए वो पांडव, जो संख्या में कम थे। हमारा इतिहास अगर हमारी गलतियों से सीखना बताता है तो हमारा इतिहास ये भी बताता है कि जो इतिहास की गलतियां हैं उनमें जो सही है, उन गलतियों से सही कैसे सीखें, उन गलतियां अगर हमने की हैं तो उन गलतियों को कैसे सुधारें, और जो इतिहास में अच्छी चीज़ें हैं उनसे हम कैसे सीखें। दोनों से सीखने की ज़रूरत है, अपनी गलती और अच्छाई से और अच्छाई कैसे हो, और गलती से वो गलती दोबारा न दोहराई जाए, वो कैसे हो। वो दोनों चीज़ें आपको महाभारत काल में भी मिलती हैं। अगर केवल 5 गांव मिल गए होते तो भी युधिष्ठिर जो हैं, श्री युधिष्ठिर महाराज जो हैं, उस युद्ध को नहीं करते। भीष्म पितामह ने भी समझाया, लेकिन कौरवों को तो अभिमान था, अहंकार था, न जाने किस बात का कि हम इतने लाखों हैं हमारे साथ। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कि सेना, उसने कहा मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। तो मूर्ख आदमी ने सेना मांगी, जो स्वयं एक भगवान है उसको छोड़ दिया। तो जब स्वयं प्रभु भगवान श्री कृष्ण लीला रच रहे थे, क्योंकि अर्जुन को ज्ञान देना था, और वो ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, आने वाली समस्त पीढ़ी के लिए था कि हे पार्थ आगे बढ़ो, अगर विधर्म हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, चाहे तुम्हारा बाप हो, बेटा हो, बहन हो, भाई हो, आगे बढ़ो, गर्दन काटते हुए आगे बढ़ो, मारते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि इस भूमि से पवित्र कुछ नहीं है। इस भूमि की रक्षा, इस मातृभूमि की रक्षा, इस कर्तव्य पथ की रक्षा करना समस्त सनातनी का कर्तव्य है। आपका कर्तव्य क्या है एक सनातनी होने के नाते? क्या माँ बाप? ठीक है, माँ बाप हैं, लेकिन सबको एक जीवन मिला हुआ है, माँ बाप की सेवा करना वो अलग बात है। लेकिन जब कुछ ऐसा अनुचित चरम सीमा पर ना हो रहा हो तब हम घर में बैठ के माँ बाप की सेवा करें। लेकिन जब हमारी भूमि पे बनाए, जब हमारे अस्तित्व में बनाए, जब हमारे सनातन धर्म में बनाए, जब हमारे पूरे समूचे गौरव और इतिहास को खंडित करने वाले काल चक्र होने लगे, तो समझ लीजिए ऊपर आपको आगे बढ़ना है, उठना है, शस्त्र उठाना है, अपने कर्तव्य पद का पालन करते हुए वध करना है। और ये कत्ल में नहीं आता है, और ये देश, ये भूमि कुर्बानी मांगती है। बिना कुर्बानी के आप क्या सोचते हैं, आप किसी जिहादी से लड़ेंगे बिना कुर्बानी के? ऐसे हो जाएगा। हो सकता है आप उसको मारें, वो आपको भी मार चुका हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप 4 मारें, वो 1 आपको मार दे, तो भी आप 3 कर 4 हाफ 1 करके गए हैं ना, तो कम फिर भी हमको 3 का फ़ायदा हुआ। उसका 1 हम, उसके 4 हमारे 1, मतलब फिर भी हमें 3 का फ़ायदा तो हो गया। 3 का फ़ायदा तो हो गया, 4 का फ़ायदा। हमारा 1 गया, उनके 4 गए। तो ये इस रेशियो से आप लड़िए ना। वो भिखारी कुत्ता वहाँ बोलता है, कन्वर्टेड कुत्ता, जो खुद जिसके परदादा जो राजेकार थे उनके टाइम पे, निज़ामों के टाइम पे चेंज हुआ था कि 15 मिनट हटा दो, पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। 1-1 हज़ार को 100 को लेके मरेगा 1-1 मुसलमान। तो ऐसे लोग जब बोलते हैं तो उनके सामने मुंह नहीं चलाने का, उनके सामने करके दिखाने का। बहुत समझौता एक्सप्रेस कर ली है। गोधरा, दोबारा से बोल रही हूँ, गोधरा मोदी ने नहीं करा है। गोधरा अन्याय के खिलाफ अति की इति हो जाने के बाद हिंदुओं ने करा है, सनातनियों ने करा है। वो कहाँ गए हैं वो लोग?
ये बजरंग दल, ये दल, वो दल कहाँ बैठे हैं। एक वो जय भीम जय मीम वाला कुत्ता है, उसको शर्म नहीं आती है। उसको मैं भाई भाई करके बात करती हूँ, लेकिन उसे अब शर्म नहीं आती है। वो लोग मर रहे हैं, वाल्मीकि हिंदू, उनकी बस्तियों में आग जलाई जा रही है, कभी उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको अपने ये भाइयों से भाईचारा करना है। लेकिन हमारे लोग मर रहे हैं। ना जाने क्या होने वाला है, ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आपको उठना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। इसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। ये रावण, ये उवैसी, ये अपने लिए करते रहेंगे राजनीति, रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन आपको अपने लिए अब लड़ना होगा। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अति की इति हो चली है, और ये किसी भी कालखंड में अच्छा नहीं रहा है। और जब भी ऐसा हुआ है तो इतिहास में या तो मिट गए हैं या मिटा दिए गए हैं, या तो आपने मिटाया है या आपको मिटा दिया गया है। अब आप ये तय करिए कि आपको मिटना है या मिटाना है। इसी संदेश के साथ हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय माँ पार्वती महारानी।